हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इमोशनल ईएमएफ क्या होता है। स्ट्रेट कंडक्टर या आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उसके दोनों एंड के अक्रॉस कितना ईएमएफ बनता है। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा रोटेशनल ईएमएफ क्या होता है। अगर कोई कंडक्टर एक एंड के अबाउट रोटेट करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके दोनों एंड के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसकी कैलकुलेशन करना सीखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीखेंगे। रोटेटिंग रॉड अगर है तो रोटेटिंग डिस्क होती है उसके लिए देखेंगे। साथ में रोटेटिंग कंडक्टर ऑफ आर्बिट्रेरी शेप, किसी भी शेप का हो, साइकिल व्हील क्या होता है, फैराडे डिस्क डायनेमो। और एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया जाएगा आज कि अगर फील्ड वेरिएबल होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। सबसे पहले देखते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है रोटेटिंग डिस्क के दोनों एंड के अक्रॉस। तो सबसे पहले यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये ए एंड दिया गया है, इससे थोड़ी डिस्टेंस पर x डिस्टेंस पर यहां पर एक dx एलिमेंट लिया जाता है। ये dx एलिमेंट लिया गया तो इस dx एलिमेंट की वजह से ये इधर की तरफ चलेगा। तो अगर ये इधर की तरफ चलेगा तो क्या होगा, यहां पर लिख सकते हैं जो de बनेगा इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट की वजह से बनेगा। वो कितना बनेगा, वो डीई लिखा जाएगा। फार्मूला क्या होता है, V क्रॉस B डॉट DL। याद होगा प्रीवियस क्लास का फार्मूला ही ये तो निकल के आया था। ठीक है, अब V क्रॉस B देखो, V इधर है, B अंदर के साइड में, थंब कहां जा रहा है, A की तरफ। थंब जा रहा है A की तरफ और इसमें जो DL है वो राइट साइड में लिया जाएगा। तो DL राइट साइड में, थंब जा रहा है इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो DE इज इक्वल टू निकल के आएगा माइनस VBDL। VBDL का मतलब VBDX। सही है। माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है, यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो, माइनस साइन इंडिकेट करता है, ये जो माइनस साइन है इंडिकेट्स क्या लिखा है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है ए जो होगा वो कैसा होगा, हायर पोटेंशियल पर होगा, और जो बी होगा वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पर होगा। लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल पर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। सही है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहां पर डीई लिखा गया, लिखा रहने दो, माइनस वी बी। ये v ठीक नहीं लग रहा क्योंकि इसमें ओमेगा दिया गया है, तो पढ़ा होगा v इज इक्वल टू लिखा जाता है r इंटू ओमेगा। ये लिखते हैं ना रोटेशन में, ऐसा लिखा जाता है। तो यहां पर r इंटू ओमेगा मतलब x इंटू में ओमेगा लिख सकते हैं, और यहां b लिख सकते हैं, और ये dx लिखा जाएगा। अब इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इज इक्वल टू माइनस ओमेगा इंटू में b आ जाएगा, ये x dx बनेगा। लिमिट कहां से कहां लगेगी, देखो यहां पर x 0 है, यहां पर x की वैल्यू l के बराबर, तो 0 से लगा करके l हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो बनेगा माइनस ओमेगा इंटू में बी, यहां पर लिख देंगे इसे एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 रखेंगे, फिर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 बनेगा, एक्स 0 वाले टर्म में 0 हो जाएगा। ये हमारे पास ई निकल के आएगा। अब अगर यहां से हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ ओमेगा बी इंटू में एल स्क्वायर लिखा जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आता है। तो जब भी कभी रोटेटिंग डिस्क है, रोटेटिंग रॉड है, अगर वो रोटेट कर रही होती है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो उस केस में रोटेशनल ईएमएफ जो बनता है हाफ ऑफ ओमेगा इंटू बी इंटू में एल का स्क्वायर बनता है। अब यहां पर ओमेगा में कभी कभी स्क्वायर लगा देते हैं, इसको ऐसे याद रखो, स्क्वायर नहीं लगेगा। यहां पर लिखो हाफ, यहां पर लिख दो ओमेगा इंटू एल, और एल अलग से लिख दो, और बी भी लिखना है, इस तरह से याद रखो। ये हमारे पास v दिया गया, ये एल दिया गया, और ये बी भी दिया गया है। याद रहेगा, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ये लिखा गया हाफ ऑफ ओमेगा एल का मतलब v है, और यहां पर एल है और ये b है। तो इस तरह से याद रखो, या इस तरह से याद, इस तरह से रखना, ओमेगा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा। ये तो हो गया रोटेटिंग स्ट्रेट कंडक्टर, और उसके अक्रॉस ईएमएफ कितना बनेगा, ए पॉजिटिव होगा, बी निगेटिव होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो उस केस में उसके हर एक पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड
द रोटेटिंग रॉड, रोटेटिंग रॉड के अंदर किसी पॉइंट पर E क्या लिखा जाएगा, तो E क्या लिखते हैं हम लोग, तो E लिखा जाता है माइनस dV बाई dx। याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां से E लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ये देखो यही छोटा सा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, VB dx लिखा जाएगा, और डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। यहां से E इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ये माइनस का V को क्या लिखा जा सकता है, R इंटू ओमेगा, तो x इंटू में ओमेगा लिख दो, इंटू में भी लिख सकते हैं, dx से dx हो जाएगा कैंसिल। ये हमारे पास आ जाएगा E का एक्सप्रेशन। अब ये E का एक्सप्रेशन में माइनस साइन हमें क्या बताता है, अगेन वही फिर से बताता है। यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये पॉजिटिव होगा, ये क्या लिख गया, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव एंड बनेगा और ये वाला एंड नेगेटिव बनेगा। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से दूर नेगेटिव की डायरेक्शन में होती है, तो इससे इस डायरेक्शन में होगा। तो यहां से ये जो आएगा A टू B होगा, और जो ये माइनस वाले लिखे गए हैं ये B टू A होगा। एक मिनट, ये जो माइनस का आया है, माइनस का जो ये आया है, इसका मतलब ये है कि ये लिखा जाएगा B टू A, और यहां पर जितने भी ये लिखे गए हैं वो क्या लिखे जाएंगे, B टू A लिखे जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं E इज इक्वल टू ओमेगा एक्स बी, तो ये लिखा जाएगा A टू B, उसका उल्टा है, अलग डायरेक्शन में आएगा ये, तो ये लिखा जा सकता है। तो अब ध्यान रखना, जब भी कभी हम यूज कर रहे होंगे इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट लगाकर किसी रोटेटिंग डिस्क के अंदर या रोटेटिंग रॉड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड लिखना हो तो ओमेगा एक्स इंटू बी लिखा जाएगा। एक पॉइंट यहां से और समझो, ये मैक्सिमम कहां होगा, मिनिमम कहां होगा, तो लिख देते हैं एट एंड ए एंड की बात करते हैं, तो ए एंड पर क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 है, तो यहां पर E जो बनेगा वो कितना बनेगा, दैट शुड बी 0। फिर दूसरा एट एंड बी एंड की बात करेंगे तो क्या होगा, बी एंड पर x की वैल्यू किसके बराबर, लेंथ के बराबर हो जाएगी। देख लो ये लेंथ के बराबर हो जाएगी, x यहां से चल रहा तो यहां पर पहुंचेंगे तो b हो जाएगा। तो यहां क्या लिखा जाएगा, b इज इक्वल टू E जो बन जाएगा वो क्या लिखेंगे, ओमेगा एल बी, ओमेगा एल इंटू में b बन जाएगा, यहां से E बन जाएगा। तो कभी भी अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड लिखना हो ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे हम, लीनियरली बढ़ रहा है। अगला है ए रोटेटिंग कंडक्टिंग डिस्क। अगर कोई डिस्क है और रोटेट कर रही है तो क्या होगा, सपोज हमारे पास ये डिस्क है, ये डिस्क दे रखी है और ये रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये डिस्क दे रखी है और ये अपने किसी एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ये मान लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, दैट इज आर रेडियस दे रखी है, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रही है। तो जब ऐसे रोटेट करेगी इस फील्ड के अंदर, फील्ड कैसा दिया गया है, तो फील्ड दिया गया है अपवर्ड डायरेक्शन में। फील्ड कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि कटना तो चाहिए ना फील्ड, तो फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है। सपोज फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, और फील्ड अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ठीक। अब अगर ये फील्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन में फील्ड होगा, तो जब ये रोटेट करेगा तो ये कट करेगा फ्लक्स, और फ्लक्स को कट करेगा, तो इस केस में क्या होगा, छोटे छोटे स्ट्रिप्स अगर लेकर के हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें क्या होगा, सब जितने छोटे छोटे स्ट्रिप होंगे उन सब में बनेगा ईएमएफ कितना, हाफ ऑफ ओमेगा बी इंटू में एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, आर स्क्वायर। लेकिन वो सब के सब कैसे आएंगे, पैरेलल में आएंगे, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। इसका मतलब है अगर यहां इसका सेंटर लिया जाए ए और यहां पर इसकी सरकमफेरेंस ली जाए, सपोज पॉइंट पी है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस जो लिखा जाएगा ई इंड्यूस, वो उतना ही लिखा जाएगा, हाफ ऑफ
ओमेगा, इनटू में क्या लिख सकते हैं बी, इनटू में एल स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना है कि अगर कोई डिस्क रोटेट करती है तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ यही लिखा जाएगा, बस आर को रिप्लेस कर, एल को रिप्लेस कर देंगे आर के साथ, क्योंकि पैरेलल में जितने भी बनेंगे छोटे छोटे स्ट्रिप बना लेते हैं। मान लेते हैं कोई डिस्क है जिसमें छोटे छोटे पीसेस बने और जिनकी वजह से उसे कंप्लीट किया गया है, तो उन छोटे छोटे पीसेस को काटा जाएगा तो सब में क्या होगा, ईएमएफ सेम बनेगा, और वो सब के सब कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में। वो पैरेलल में ईएमएफ सेम रहता है, पैरेलल में ईएमएफ सेम रहता है, तो ई की वैल्यू यही निकल के आएगी जो 1 बनाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसके आगे बात करते हैं, ए रोटेटिंग कंडक्टर ऑफ आर्बिट्रेरी शेप। अगर कोई आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर होता है, वो रोटेट करता है तो क्या होता है, फिगर देखो इसका। सपोज हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है, इसमें ये y है और इधर x दिया गया है। एक कोई वायर है, आर्बिट्रेरी शेप का वायर है, ऐसा कोई वायर है, सपोज ये ऐसा कोई वायर दिया गया है, यहां पर ये ए एंड है और ये वाला पॉइंट बी है, दोनों एंड दिए गए, ठीक है। इसको रोटेट कराया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इस तरह से रोटेट कराते हैं, सही है। तो अगर ओमेगा की वैल्यू लिखी जाए तो ओमेगा के कैप लिखा जाएगा विद माइनस साइन, क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज, तो ओमेगा इनटू द प्लेन जाएगा, ये पता होगा। अब यहां पर बात करते हैं, ये एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं हम इधर इस पॉइंट का, ये पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना है हमें, ये है पोजीशन वेक्टर इसका, ठीक। और अगर पोजीशन वेक्टर बनेगा तो यहां से देखो, इस पॉइंट की बात करते हैं, तो इस पॉइंट पर एक डीएल छोटा सा इधर ले लो, ये छोटा सा डीएल इधर ले लिया जाए, डीएल ये हो गया डीएल वेक्टर, और डीएल इधर लिया जाएगा तो इस आर वेक्टर की डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट भी तो होगा, तो ये क्या लिखा जा सकता है, सपोज डीआर लिखा गया, ये डीआर वेक्टर की डायरेक्शन है, ये डीएल और डीआर हो गया। अब ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करेगा तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से क्या बनेगा, तो डी ई इज इक्वल टू बनेगा वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी बन जाएगा, और डॉट क्या बन जाएगा, डॉट लिखेंगे तो यहां लिखेंगे डीएल, ये लिखते हैं सिंपल एक्सप्रेशन। इसी को सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो v क्या लिखा जाएगा, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, रोटेशन में पढ़ते हैं ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू में या v इज इक्वल टू लिखा जाता है, v इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखा जाता है, ये हमारे पास फार्मूला हुआ करता है। यहां पर क्रॉस करवाना है b के साथ, फाइनली डॉट करवाना है dl के साथ, वो तो करवा लेंगे, लेकिन पहले यहां ओमेगा देखो, ओमेगा क्या आएगा, माइनस ओमेगा के कैप की डायरेक्शन में होगा, और क्रॉस करवाना आर के तो एक्स आई कैप लिख सकते हैं प्लस वाई जे कैप लिख सकते हैं, और यहां पर अब क्रॉस होगा बी के साथ, तो बी कहां है, बी मान लेते हैं इनटू द प्लेन है, बी जो है वो अंदर की साइड है, तो अंदर की साइड होगा तो इसे क्या लिख सकते हैं बी, तो यहां पर आ जाएगा माइनस के कैप, क्योंकि अंदर के साइड लिया गया तो ये बी हो गया। और अब क्या करना है, डीएल के साथ में डॉट करवा देना, तो डॉट डीएल वेक्टर हो जाएगा। सॉल्व करो इसे, यहां पर लिखा गया के क्रॉस आई माइनस जे बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा इंटू एक्स बन जाएगा, और इसे हम लिख देंगे जे कैप, ठीक है। ये आई और जे हो गए, इसका डॉट करवाना है, इसके साथ क्रॉस करवाना है, तो के क्रॉस जे क्या होता है, के क्रॉस जे माइनस का होता है, तो वो लिखा जाएगा के क्रॉस जे माइनस आई और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। फिर से देख लो, के क्रॉस जे बनेगा माइनस, तो माइनस लिखेंगे तो यहां पर बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, और प्लस में लिखा जाएगा ओमेगा इंटू में वाई, और के और जे हैं तो ये आई बन जाएगा, और इधर क्रॉस किसके साथ कराना है, बी के कैप के साथ क्रॉस कराना है माइनस के साथ, और फिर डीएल लिख देना है, ऐसा बन जाएगा। सॉल्व कर दो, तो देखो यहां पर लिखा गया जे क्रॉस के क्या होता है, तो जे क्रॉस के होता है आई, तो ये बन जाएगा माइनस का, ओमेगा और बी को कॉमन ले लेते हैं तो एक्स आई कैप बन जाएगा, सही है। फिर इसके साथ इसका डॉट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये आई कैप और के कैप लिखेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का, माइनस आएगा ना, तो माइनस कॉमन चला गया तो प्लस का, इसे लिख सकते हैं वाई इंटू में लिख सकते हैं जे कैप, और यहां पर लिखा गया है डॉट डीएल वेक्टर लिखा जाएगा, इस तरह से बन जाएगा।
अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो ये क्या लिखा गया है, ये क्या है, ये लिखा गया है आर वेक्टर। ये आर वेक्टर क्या होगा, यहां से लिखना चाहो लिख लो, एक्स और वाई कंपोनेंट में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखा जाएगा। बोलो यही तो होगा, ये यहां पर लिख देंगे। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो जब हम इसके साथ इसका डॉट कराएंगे तो यही तो लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा इंटू बी, ये हो जाएगा आर वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, यही तो होगा। तो आर वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर लिखेंगे, लिखते जाओ इसे, माइनस ओमेगा इंटू बी, आर डॉट डीएल क्या होगा, तो आर डॉट डीएल लिखेंगे तो आर डीएल कॉस थीटा हो जाएगा, तो आर डीएल कॉस थीटा दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा। सही है, ये भी ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं इधर, क्या बन जाएगा, डीई जो निकल के आ रहा है वो माइनस ओमेगा इंटू में बी बनेगा, और यहां पर बन जाएगा आर डीएल कॉस थीटा। एक बात देखो, यहां पर डीएल कॉस थीटा कौन सा होगा, डीएल कॉस थीटा का वो कंपोनेंट जो आर की डायरेक्शन में होगा, तो यहां पर ये लिख सकते हैं ना, डीएल आर लिखा गया है, ठीक है, ये आर लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है डीएल कॉस थीटा। ये जो डीएल कॉस थीटा ये कुछ और नहीं डीआर ही है, देखो डीआर है। तो अगर ये डीआर होगा तो यहां से डी इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, माइनस ओमेगा इंटू में बी, यहां पर लिखा जाएगा आर लिखेंगे, और यहां पर क्या लिखा जाएगा, डीआर। बस इसी को सॉल्व कर देना, इंटीग्रेट कर दो और आंसर निकाल सकते हो फाइनल। तो ई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ओमेगा, यहां पर बन जाएगा बी, सही है, और यहां पर माइनस साइन लिखा रहने दो, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन आर डी आर फ्रॉम 0 से लगा करके कहां तक, एल तक बन जाएगा। क्योंकि डी आर की डायरेक्शन में लेना है तो हम ए तक जाएंगे। मान लेते हैं यहां से ए से बी की डिस्टेंस जो दे रखी ए बी वो कितनी है, एल है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर देना है, 0 से एल तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से ई का अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ओमेगा बी इंटू में एल स्क्वायर निकल के आएगा। फाइनल फार्मूला देखो सेम ही निकल के आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ यहां पर जरूरी है। तो इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट लगा करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। आर्बिट्रेरी शेप के लिए ये फार्मूला लगाना होगा, अगर रोटेटिंग डिस्क है तो ये फार्मूला लगेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना तो इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर एक इंड के अबाउट रोटेट करता है तो हाफ ऑफ ओमेगा एल या फिर ओमेगा इंटू में बी इंटू एल का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। पहला इलस्ट्रेशन दिया गया है, ए पॉइंट, सपोज हमारे पास ये कोई सर्कुलर पाथ है, ये कोई सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ, और एक रॉड है, यहां इसका सेंटर दिया गया है, और एक रॉड है ये ऐसी, ये एक रॉड दे रखी है, ये रॉड है, और इससे एक रेजिस्टर को कनेक्ट किया गया है, ये है रेजिस्टेंस, ऐसा दिया गया है, इसका रेजिस्टेंस आर दिया गया है, ये रोटेट कर रही है रॉड, यहां पर क्या है, एक वायर है, ये सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर के ऊपर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन आर, फाइंड आई, ऐसे डायरेक्ट लिख लो, फाइंड करंट इन आर, आर में कितनी करंट होगी वो बताना है। तो आर में करंट तो बता सकते हैं, क्या, जब ये रोटेट करेगी तो कुछ ईएमएफ बनेगा, और करंट क्या लिखी जाती है, आई डिवाइडेड बाई में ईएमएफ, और यहां डिवाइडेड बाई में रेजिस्टेंस। ई क्या होता है, 1/r लिखा रहने दो, इसे लिख सकते हैं हाफ, यहां पर ओमेगा इंटू में बी इंटू में एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर मतलब इसकी रेडियस का स्क्वायर, तो इसकी रेडियस का स्क्वायर करवा दो। इसका मतलब यहां से आर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा ओमेगा बी इंटू में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2r, 2 ये 2 इंटू में आर बन जाएगा। तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आया समझ में। एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, बी पॉइंट है, सपोज ये कोई सिलेंडर दिया गया है, ये कोई सिलेंडर दिया गया है, इस सिलेंडर को रोटेट करवाया जाता है और यहां पर स्लिप करने वाले ब्रशेस लगे हैं, यहां पर लगा है एक और एक यहां पर लगा है। जब ये रोटेट करेगा तो इसके ऊपर स्लिप करेंगे, ठीक है। और इनसे कनेक्ट किया गया है अगेन एक रजिस्टर को, यहां पर एक रजिस्टर को कनेक्ट किया गया है इस तरह से, ये ऐसा,
ठीक, ये रजिस्टर R है और यहां पर ये R दिया गया है और इसकी रेडियस दे रखी है R। यहां पर रेजिस्टेंस भी R था, रेडियस भी R थी। एक काम करो, इसको हम R डैश लिख लेते हैं, जो लेंथ है उसको R डैश लिख लेते हैं या रेजिस्टेंस को R डैश लिख लेते हैं। ये रेजिस्टेंस R डैश है तो यहां पर रेजिस्टेंस था तो R डैश हो जाएगा, R डैश हो जाएगा, कैंसिल ना हो जाए, ध्यान रखना इस बात का। अब क्या करना है, क्वेश्चन वही फिर से, ये R डैश है अगर हमारे पास और इसे हम R लेकर के चलते हैं, स्मॉल r ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो R है और ये स्मॉल r दिया गया है। क्वेश्चन ये है करंट की वैल्यू बतानी, तो करंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पर ये डिस्क होंगी, जितने भी डिस्क होंगी वो सब के सब क्या होंगी, पैरेलल में होंगी। पैरेलल में ईएमएफ सेम रहता है, इसका मतलब ये भी एज अ डिस्क काम करेगी और डिस्क काम करेगी तो इसमें भी E डिवाइडेड बाई में R लगा के लिखा जा सकता है। E की वैल्यू क्या आएगी, हाफ ऑफ ओमेगा L क्या बन जाएगा, R इनटू में बन जाएगा, या फिर हाफ ऑफ ओमेगा इनटू में B और यहां पर बन जाएगा L स्क्वायर, तो ये R स्क्वायर बनेगा, डिवाइडेड बाई में कैपिटल R लिख सकते हैं। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हो गया, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, फील्ड है इसमें, ध्यान रखना, फील्ड इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में भी लगाया गया है, यहां पर भी फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में भी लगाया गया है। एक क्वेश्चन और है, वो होमवर्क है, सी पॉइंट देखो। क्वेश्चन ये है कि ये एक एंड दे रखा है, एक ये कंडक्टर दिया गया है, इसकी लेंथ L दे रखी है हमें, ये लेंथ L दे रखी है और ये अपने इस एक्सिस के अबाउट, ये रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये एंगल जो बन रहा है वो थीटा दिया गया है, समझ आ रहा होगा। एक रॉड है ऐसे रखी गई इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बन रहा है, ऐसे रोटेट कर रही है इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। क्वेश्चन अगेन वही है, यहां पर हमें ये बताना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड रोटेशनल ईएमएफ कितना बनेगा, ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, कैसे लगाना है वो ध्यान रखना, यहां से कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ मैटर करेगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले डेरिवेशन की तरफ। साइकिल व्हील क्या होता है, तो साइकिल व्हील बिल्कुल वैसे डिस्क के जैसा है। यहां पर देखो, यहां पर कुछ, यहां पर वायर्स, यहां वायर और इनको फाइनली कनेक्ट कर रखा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम बात करते हैं कि एक ये जो यहां पर एक वायर लगा है उसमें कितना ईएमएफ बनेगा, हाफ ऑफ ओमेगा इनटू में B इनटू में क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर। तो सपोज इसकी रेडियस अगर R है तो यहां पर R स्क्वायर बन जाएगा। एक से बनेगा ना, ठीक है, दूसरे से भी यही बनेगा, दूसरे से क्या बनेगा, हाफ ऑफ ओमेगा इंटू B इंटू में R स्क्वायर। सिमिलरली जितने भी यहां पर वायर्स हैं उन सबके क्रॉस यही बनेगा, और इन सबके क्रॉस यही बनेगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन की अगर बात करते हैं तो पैरेलल कनेक्शन में क्या लिखा जाता है, जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज उसे हम क्या रखते हैं, सेम रखते हैं, वोल्टेज सेम रहता है। तो इसके अक्रॉस यही, इसके अक्रॉस यही। अब ये पैरेलल में कैसे है वो भी देखना चाहो तो देख लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्या इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जोड़ा गया, नहीं, ये शॉर्ट सर्किटेड है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट, मतलब ये पॉइंट से दोनों जुड़े तो दोनों एक ही पॉइंट हुए, इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस या कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं जुड़ा तो ये भी दोनों एक ही पॉइंट हुए। तो ये वाला वायर और ये वाला वायर पैरेलल में चले गए, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन O एंड P, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन O एंड P, O और P के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस लिखें तो क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू में हाफ ऑफ ओमेगा इंटू में B इंटू में R का स्क्वायर बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। ये होती है साइकिल व्हील। मतलब अगर कोई साइकिल का पहिया जैसे है, साइकिल का पहिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है तो उसकी हर एक तीली के अंदर क्या होगा, सेम अमाउंट में ईएमएफ बनेगा। लेकिन अगर उसके बाहर वाले सरकमफेरेंस को शॉर्ट कर दिया जाए तो उसमें जितना भी ईएमएफ बनेगा हर एक तीली के अंदर वो सेम रहेगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता। तो फाइनली
सेंटर और सरकमफेरेंस के दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो बनेगा हाफ ऑफ ओमेगा बी इंटू में आर का स्क्वायर। याद रहेगा। एक और कॉन्सेप्ट होता है वो भी देख लो, फैराडे डिस्क डायनामो। फैराडे डिस्क डायनामो में क्या होता है, कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं अभी लिखा हम लोगों ने। बी की ये डायरेक्शन है और इसको रोटेट करवाया जा रहा है। मान लेते हैं कि ये एक्सेस है, इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, एक ईएमएफ के साथ, बैटरी के साथ, और वो बनेगा क्या, तो वो बनेगा E इज इक्वल टू में हाफ ऑफ ओमेगा इंटू में बी इंटू में आर का स्क्वायर हो जाएगा। अभी निकाला, यहां पर देख लो, अभी हम लोगों ने देखा, इधर इस वाले में भी देखा पैरेलल में है, और यहां पर भी देख लिया अभी यहां पर कि अगर रोटेटिंग कंडक्टिंग डिस्क होती है तो उसके सेंटर और सरकमफेरेंस के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है वो हाफ ऑफ ओमेगा बी इंटू में आर का स्क्वायर बनता है। याद रहेगा, याद रखना है इसे। ठीक, अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है, यहां से नेक्स्ट दिया गया है मोशनल ईएमएफ निकालना है हमें जब फील्ड वेरिएबल हो। मतलब अभी तक कांस्टेंट फील्ड के अंदर ये सब हो रहा था, चल रहा था, रोटेट हो रहा था, रैंडम सेफ है, फिर भी चल रहा है, रोटेट हो रहा है, निकाल लेते थे। लेकिन जब फील्ड वेरी करेगा तो क्या करना है, सुनो स्टेप्स क्या है उसके। पहला स्टेप है डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन द रॉड। हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। देन कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड। एक एंड के रॉड से दूसरी डिस्टेंस पर एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करो। एज्यूमिंग बी टू बी यूनिफॉर्म ओवर दिस एलिमेंट। बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना जिसके लिए बी की वैल्यू कांस्टेंट मानी जा सके। फिर कह रहे कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस एलिमेंट यूजिंग द प्रोसीजर्स आउटलाइन अर्लियर। इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किए ना फार्मूले, उन फार्मूलों को लगाकर छोटे से एलिमेंट की वजह से निकालो ईएमएफ। फिर क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेट ओवर द इंटायर रॉड टू कैलकुलेट द टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये स्टेप्स हैं फाइंड करने की कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकाला जाता है। इफ फील्ड इज वेरिएबल, देखो एक क्वेश्चन करके बताते हैं। क्वेश्चन ये है, पहले देखो क्वेश्चन को समझा देते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया है, एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है। ये लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है। इससे ए डिस्टेंस नीचे एक रॉड को प्लेस किया गया है। रॉड है ए बी और इसकी लेंथ दे रखी है, कितनी है, ए है, ये एल दे रखी है। इधर ना लिख के उधर लिखा तो गया। इसकी लेंथ एल दे रखी है, वी वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ फ्लक्स काटेगी। तो फ्लक्स के कैलकुलेशन हम करना चाहते हैं और डी फाई बाई डी टी क्या निकल के आएगा, ईएमएफ होगा। अब क्या करना है, पहला स्टेप है फील्ड निकालो हर एक पॉइंट पर। तो एक काम करो ना, यहां पर अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, अगर हम छोटा सा एलिमेंट यहां ले लें, ये छोटा सा एलिमेंट है, सपोज ये कितना है, dx है, ये एलिमेंट dx दिया गया है और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो इसकी डिस्टेंस दे रखी सपोज x दे रखी है। तो इस डिस्टेंस के ऊपर तो हम लिख सकते हैं ना ईएमएफ कितना बनेगा। तो ईएमएफ लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, हम लोगों को पता है जो E लिखा जाता है, E जो ईएमएफ बनता है वो क्या लिखते हैं, DE लिखो छोटा सा, B V इंटू में L मतलब dx लिखा जाएगा। सही है ना, बिल्कुल सही है। अब देखो B की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, म्यू नॉट I, इसकी करंट डिवाइडेड बाई में क्या होता है, 2 पाई R मतलब x बन जाएगा और यहां पर लिख देंगे V और यहां पर dx लिखा जाएगा, v वेलोसिटी से अगर चल रहा होगा तो ये छोटी सी वैल्यू dE निकल के आ जाएगी, होगा। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है एक एंड से दूसरे एंड पर, तो क्या बनेगा, यहां से जो dE निकल के आएगा उसे लिख सकते हैं, यहां से देखो म्यू नॉट I V डिवाइडेड बाई में 2 पाई चला गया कॉमन, यहां 0 से लगा करके E लिमिट लगा दो, यहां पर 1 बाई एक्स dx हो जाएगा। x शुरू कहां से हुआ, x इज इक्वल टू a से शुरू हुआ, जाएगा कहां, x इज इक्वल टू b तक जाएगा, क्योंकि वो डिस्टेंस अगर a है तो ये डिस्टेंस b दे रखी है, ये कितनी है, b डिस्टेंस है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो E बन जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वी डिवाइडेड बाई में 2 पाई और यहां क्या लिखेंगे, तो ये बन जाएगा ln x, और ln x को हम जब रिप्लेस करेंगे लिमिट के साथ, ln x को रिप्लेस करेंगे कहां से कहां, लिमिट a से लगा करके b, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वी डिवाइडेड बाई में 2 पाई और यहां पर बन जाएगा ln x, तो ln b बाई ए बन जाएगा, ln b बाई ए बनेगा।
ये हमारे पास वैल्यू निकल के आती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की। आई थिंक ये कहां से निकल के आई वो समझ में आया होगा। तो जब भी कभी फील्ड वेरिएबल होता है, रॉड रोटेट कर रही हो, अभी रोटेशन का भी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहां पर रॉड आगे की तरफ चल रही थी, तो चाहे ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा हो चाहे रोटेशनल मोशन हो रहा हो, हमें क्या करना है कि एलिमेंट पर लिखना है फील्ड, और फील्ड कैसे वेरी कर रहा है ये हमें पता होना चाहिए। उसी के रेस्पेक्ट में लिखो और उसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये निकल के आएगा ईएमएफ म्यू नॉट आई वी डिवाइडेड बाई में 2 पाई एल एन बी बाई ए बनेगा। आई थिंक ये एक्सप्रेशन समझ में आया होगा कि कैसे लिखा जा सकता है। यहां पर अलग अलग एक्सप्रेशन कैसे लिखे जा सकते हैं, उनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। ऐसा केस हो सकता है, ऐसा केस हो सकता है, उस तरह का केस हो सकता है, वो होमवर्क है। अब इसके आगे बात करते हैं, यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे हैं कि फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रिंग। फील्ड देखो कहां दिया गया, फील्ड दिया गया अंदर से बाहर की तरफ, मतलब क्या है, इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ जा रहा है। फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, मान लेते हैं फील्ड हमारी तरफ आ रहा है, और एक डिस्क है ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है उसी प्लेन के अंदर, मतलब बी का जो प्लेन है, बी किस में है, तो बी वाई जेड में जा रहा है, जेड डायरेक्शन में है, और ये जो रखी गई है वो इस बोर्ड के प्लेन में है ऐसा, तो बोर्ड के प्लेन में है और अपने ही डायरेक्शन में वो रोटेट कर रही है। सुनो, ऐसे ऐसे कह रहे हैं, यहां पर इसकी रेडियस आर दे रखी है, बी अंदर की साइड है तो बी हर जगह अंदर की साइड रहेगा, बी अंदर की साइड रहेगा, ये बी अंदर की साइड रहेगा, और जब ये रोटेट करना शुरू करेगी तो क्या इससे जो फ्लक्स एक बार लिंक हो जाएगा क्या वो बदलेगा? ऐसा नहीं कि फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स होगा, लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज होने के लिए क्या जरूरी, बी बदलना चाहिए, नहीं बदलेगा। और जब ये इसी तरह से रोटेट करेगी तो एरिया का ओरिएंटेशन भी नहीं बदलेगा, और थीटा की वैल्यू वैसे भी 0 लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका एरिया वेक्टर लिखा जाएगा राइट साइड में जाएगा, तो एरिया वेक्टर राइट साइड का मतलब यह है एरिया वेक्टर इनटू द प्लेन जाएगा, एरिया वेक्टर इनटू द प्लेन है, बी वेक्टर भी इनटू द प्लेन आएगा, डॉट प्रोडक्ट कराएंगे cos 0 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो भी फ्लक्स यहां पर लिंक होगा वो कांस्टेंट होगा। तो अगर फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो ईएमएफ क्या लिखा जाएगा? तो ईएमएफ तो हम लिखते हैं माइनस डी फाई ओवर डी टी लिखा जाता है। तो अगर ये फाई कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा ये 0 निकल के आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ फ्लक्स नहीं, फ्लक्स है लेकिन चेंज नहीं हो रहा है, वो चेंज होना चाहिए। अगला एक क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन सेम है, अब की बार क्या किया गया, इसको रोटेट करवाया जा रहा है। बी अंदर के साइड में है, मान लेते हैं कोई सिक्का है, उसको क्या किया जा रहा है, कॉइन, उसको एक डायमीटर के अबाउट रोटेट करवाते, जैसे ये हमारे रिंग है, ये क्या कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, कुछ इस तरह से, ये ऐसे रोटेट कर रही है, इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रही। तो जब ऐसे रोटेट करेगी तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बदलेगी ना, मतलब थीटा का ओरिएंटेशन बदलेगा, और थीटा का ओरिएंटेशन बदलेगा तो हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, फाई इज इक्वल टू लिखते हैं बी ए कॉस थीटा लिखा जाता है। और अगर रोटेट कर रही होती तो थीटा को हम लोगों ने लिखना सीखा था कॉस ओमेगा टी लिख देते हैं, लिखते हैं। और अगर यहां से हम बात करते हैं डी फाई ओवर डी टी, तो वो क्या निकल के आएगा, बी ए यहां बन जाएगा साइन ओमेगा टी, इनटू में बन जाएगा ओमेगा, और कॉस है तो माइनस आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बन जाएगा डी फाई ओवर डी टी विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू बन जाएगा बी ए ओमेगा, और यहां बन जाएगा साइन ओमेगा टी। सही है, बोलो ठीक है। और ये क्या होता है, यही तो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो यही इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। देखो कितने इजी क्वेश्चन बनते हैं, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये लूप है जो इससे दूर जा रहा है, लूप इससे दूर जा रहा है, तो लूप अगर इससे दूर जाएगा तो देखो कौन सी साइड है जो फ्लक्स को कट करेंगी, ये तो नहीं कट करेगी, ये भी नहीं कट करेगी, तो कौन कट करेंगी, दो हैं जो कट करेंगी, ये कट करेगी वो कट करेगी। तो इस डिस्टेंस पर अगर हम लिखते हैं, सबसे पहले ये बताओ हमें, जब ये इधर से इधर की तरफ बढ़ेगा तो इसमें जो इंड्यूस होगा ईएमएफ और इधर जो इंड्यूस होगा ईएमएफ, उन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन होगी, बिल्कुल होगी। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो उसमें माइनस करवा के लिखेंगे। अच्छा यहां का बताओ, अगर हम E1 लिख देते हैं तो क्या लिखा जाएगा, BLV, बी क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में 2 पाई एक्स लिखा जाएगा, एक्स डिस्टेंस पर, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में 2 पाई आर, तो बी एल लिखा जाएगा। एल का मतलब कितनी लेंथ, एल लेंथ है,
बी एल वी, वी कितने से चल रहा है, तो चल रहा है बी से, यही होगा। ठीक है, और अगर इधर वाले एंड के लिए लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा E2 इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय में बन जाएगा 2 पाई एक्स डिस्टेंस, तो यहां x ये b है तो ये बन जाएगा x प्लस बी, इंटू में क्या लिखेंगे l इंटू में लिखा जाएगा बी एल वी, ये v है, v है, यहां पर भी क्या हो जाएगा v हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कौन ज्यादा है, ये कम है ये ज्यादा है, माइनस करवा लो, तो E जो बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इस लूप के अंदर वो लिखा जाएगा E1 माइनस E2। सॉल्व कर दो इसे तो बन जाएगा म्यू नॉट आई, यहां पर L यहां पर L, V कॉमन चला गया, 2 पाई भी कॉमन चला गया, तो यहां बन गया 1 बाई एक्स, यहां 1 बाई एक्स प्लस बी बन जाएगा, ये इधर चला गया तो ऊपर बन जाएगा b डिवाइडेड बाई में x इंटू एक्स प्लस बी बन जाएगा, और यहां पर बन जाएगा म्यू नॉट आई एल वी डिवाइडेड बाई में बनेगा 2 पाई इज इक्वल टू में E बन जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा ये एक्सप्रेशन, हम लिख सकते हैं बहुत इजीली। तो जब ये इधर की तरफ मूव करेगा तो इसमें जो EMF बनेगा इसमें EMF बनेगा, उनका डिफरेंस जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, और वो कुछ ना कुछ इतना होगा, याद रहेगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अब की बार दूसरी तरफ ये जा रहा है, दूसरी तरफ कहां, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखो ऊपर की तरफ जब जाएगा तो ये देखो ये ऊपर की तरफ जब बढ़ेगा इसकी वजह से फील्ड इस तरह से बनेगा, तो इसमें कौन सा वाला टर्म है जो काटेगा फ्लक्स को, तो ये वाला कट करेगा फ्लक्स को, बढ़िया है, ये वाला कट करेगा फ्लक्स को, ये भी बढ़िया है। लेकिन देखो यहां से जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी है, यहां पर वेरिएशन बी का जैसा होगा यहां पर वेरिएशन बी का वैसा होगा। क्यों? क्योंकि ये वायर क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होगा तो क्या होगा, यहां से यहां का वेरिएशन जितना आएगा वही वेरिएशन यहां का आएगा, क्योंकि इसमें जो पोलैरिटी होगी उसकी अपोजिट पोलैरिटी ये रखेगा। यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अगर हम छोटी से डिस्टेंस ले लेते हैं, ये छोटी सी डिस्टेंस dx ले लेते हैं और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x डिस्टेंस ले ली जाए, सॉल्व कर देंगे, यहां का निकाल लो EMF और यहां का EMF निकालो, दोनों बराबर आएंगे, उनकी पोलैरिटी डिफरेंट होंगी, और सीरीज में लगे सेल की जब पोलैरिटी डिफरेंट होती है तो उस केस में बराबर EMF वाले में कोई करंट फ्लो नहीं करती। इसका मतलब यहां पर क्या है, इस वाले केस में जो नाम दे देते हैं, सपोज ये ABCD है, तो यहां पर जो EMF इंड्यूस होगा AB में वो बराबर हो जाएगा EMF इंड्यूस होगा जो DC के अंदर, दोनों बराबर हो जाएंगे मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हो जाएंगे, और इनकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो सर्किट ऐसा हो गया, देखो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो ऊपर की तरफ जब जाएगा तो हम लोग राइट हैंड पाम रूल लगा सकते हैं। कैसे, यहां पर ये हमारी फिंगर्स जो होती हैं वो किधर जा रही होती है, तो फिंगर्स हमें बी की तरफ ले जानी, तो बी अंदर की साइड है। थंब कहां जाना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इस पर जब अगर हम देखेंगे तो ये करंट इधर फ्लो करेगी, इधर फ्लो करेगी, दोनों की पोलैरिटी देखो डिफरेंट आई, दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट आएगी, तो इस केस में जो यहां पर EMF बनेगा इस लूप के अंदर वो जीरो निकल के आ जाएगा, याद रहेगा। ठीक है, यहां पर जीरो नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर। यहां पर कह रहे हैं ये अगर रोटेट करता है तो सब क्या हो रहा होगा, तो ये है रोटेशन का जब B बदल रहा हो, क्योंकि देखो रॉड के हर एक पॉइंट पर B बदलेगा। और एक क्वेश्चन यहां पर हम लोगों ने किया अभी, देखो कि जब ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा, B बदल रहा होता तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका अप्रोच तो ये होगा, इधर वाले का जो अप्रोच लिखा जाएगा वो सुनो कैसा होगा। सबसे पहले क्या करना, B तो लिखना ही पड़ेगा हमें, तो इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रही है, इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट है, ये मान लेते पॉइंट A है और ये पॉइंट B दिया गया है, या पॉइंट C है, ये A पॉइंट और ये C पॉइंट है, B मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट करेगी तो यहां से चले जाओ x डिस्टेंस पर और एक dx एलिमेंट ले लो, ये dx एलिमेंट ले लेंगे, तो वहां पर क्या लिखा जाएगा, DE लिखेंगे, वो लिखा जाएगा BLV, BLL dx हो जाएगा, BLV, V क्या लिखा जाएगा, तो V को लिखेंगे, V लिखा रहने दो अभी, B की वैल्यू लिख देंगे म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई R। R क्या होता है, यहां से वहां तक की डिस्टेंस, तो A प्लस एक्स लिखी जाएगी, देखो लिख दो।
फिर साथ में यहां पर v क्या होगा, v को क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो r का मतलब क्या लिखा जाएगा, x इंटू में ओमेगा लिखा जाएगा। सुनते जाना, तो x इंटू ओमेगा लिखेंगे और फाइनली यहां पर dx लिख दिया जाएगा। सही है। यहां पर देखो x इंटू ओमेगा क्यों लिखा जाएगा, जिसके अबाउट रोटेट करती है उसी को तो लिखेंगे। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, x, तो x इंटू ओमेगा हो गया। सॉल्व कर दो इसे, तो म्यू नॉट आई इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई में आ जाएगा 2 पाई, यहां पर बन जाएगा x dx डिवाइडेड बाई में a प्लस एक्स बन जाएगा। सही है। यहां पर क्या बनेगा, dE। इसको इंटीग्रेट करना तो आता होगा, म्यू नॉट आई ओमेगा, ये क्या लिख गया है, म्यू नॉट आई इंटू में ओमेगा डिवाइडेड बाई में 2 पाई। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, a ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं x लिखा गया है, तो ऐसे लिख दो a प्लस एक्स और माइनस a लिख देते हैं। सही है। a से a कैंसिल होगा, x बचेगा, और डिवाइडेड बाई में क्या बन जाएगा, तो डिवाइडेड बाई में यहां a प्लस एक्स लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे a प्लस एक्स। इंटू में क्या लिख सकते हैं, dx लिखा जाएगा। बस इंटीग्रेट कर दो इसे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, dE इज इक्वल टू, ये dE क्यों इंटीग्रेट करेंगे, तो dE कहां रहेगा, इधर नए पेज पर, इधर लिखा गया है म्यू नॉट आई ओमेगा अपॉन 2 पाई, E इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओमेगा डिवाइडेड बाई में 2 पाई बन जाएगा। ठीक, और यहां पर लिखेंगे तो ये तो हो गया 1 माइनस ए, तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस ए, और डिवाइडेड बाई में a प्लस एक्स इंटू में क्या लिख सकते हैं, dx। ये बनेगा, जीरो से लगा करके कहां तक x जाएगा, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, यहां से लगा करके c तक जाएगी, तो वो बन जाएगा l, तो जीरो से लगा करके l तक जाएगा। तो E इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओमेगा डिवाइडेड बाई में 2 पाई, और यहां पर लिखेंगे तो बन जाएगा x, तो उसकी जगह पर लिख दो l, या भी लिख दो x माइनस a, यहां पर बन जाएगा, और यहां लिखेंगे ln a प्लस एक्स बन जाएगा। लिमिट कहां से कहां लगेगी, जीरो से लगा करके l। फिर से चेक कर लो, ये तो बन जाएगा x, यहां पर एक कांस्टेंट बाहर निकल के आएगा, 1 बाई समथिंग x लिखा, लीनियर है, तो ln x लिखा जाएगा, वैल्यू पुट कर लो, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई ओमेगा डिवाइडेड बाई में 2 पाई, यहां पर लिखेंगे ln माइनस, ये बन जाएगा a, यहां पर लिखेंगे ln a प्लस l। ठीक है। उसके बाद में x की वैल्यू 0 पुट करनी है हमें, तो 0 वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस ये 0 पुट करना है, तो 0 कर दो पुट, तो 0 अगर पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस यहां पर बन जाएगा a, और इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ln a बन जाएगा, ये बन जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देना है, तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा म्यू नॉट आई ओमेगा डिवाइडेड बाई में 2 पाई, और इसको क्या लिख सकते हैं, l माइनस a ln a प्लस l माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a ln a, ये बन जाएगा। ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे तो बन जाएगा म्यू नॉट आई ओमेगा डिवाइडेड बाई में 2 पाई, यहां पर जो ln a लिखा गया इसके साथ अगर कंबाइन करना चाहें तो कंबाइन कर सकते हैं कॉमन लेकर के, तो l माइनस यहां पर a ओमेगा था, ठीक, यहां पर a कॉमन ले लो, ये लिखा जा सकता है ln a डिवाइडेड बाई में a प्लस l लिख सकते हैं। देखो क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस, ये ऐसा लिखा, ये प्लस, 1 मिनट उल्टा हो गया, माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहां लिखेंगे ln a प्लस l डिवाइडेड बाई में a लिखा जाएगा, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई करा लो a की, अदरवाइज जैसे लिखा वैसे लिखा रहने दे सकते हैं, तो ये इसका आंसर निकल के आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर निकाला जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गया कि जब रोटेशनल ईएमएफ लिखना हो और फील्ड वेरिएबल हो तो कैसे निकाल सकते हैं। यहां पर कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने ट्राई किया अलग अलग केस में, फील्ड वेरिएबल के केस में। यहां पर देखा कि जब रोटेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो क्या होता है। यहां पर हम लोगों ने देखा जब ट्रांसलेशनल मोशन होता है और फील्ड हर एक एंड पर वेरिएबल हो, मतलब हर एक पॉइंट पर रॉड की वेरिएबल होता है, तो उस केस में ईएमएफ कैसे निकाला जाता है। यहां पर हम लोगों ने उसके स्टेप्स देखे और कुछ अलग अलग केस में कैलकुलेशन करना सीखा। साइकिल व्हील देखा, फैराडे डायनेमो देखा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आर्बिट्रेरी शेप कंडक्टर अगर रोटेट करता है तो क्या होता है, कंडक्टिंग डिस्क होती है तो क्या होता है,
और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड कैसे लिखा जाता है जो रॉड रोटेट करती है, और यहां पर हम लोगों ने सीखा कि वेरिएबल फील्ड के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट कैसे लिखा जा सकता है। अगली क्लास में हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा इसके आगे कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जिसकी फील्ड लाइंस हम देखेंगे जो क्लोज लूप बनाती हैं, कैसे निकाला जाता है, अलग अलग केस में उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ की जा सकती हैं, उनका पैटर्न क्या होता है, इन सब का डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश